नमस्कार किसान भाइयों, अगर पारंपरिक खेती के साथ साथ औषधीय पौधों की खेती की जाए तो 1 एकड़ से 5 लाख रुपए तक की इनकम हो सकती है। फिलहाल मैं हूँ रेवाड़ी जिले के नीमोठ गांव में और मेरे साथ हैं प्रोग्रेसिव फार्मर कृष्ण जी, जो सतावर की खेती कर रहे हैं, जिसे सतावरी या सतावर कहा जाता है। ये एक औषधीय पौधा है जो आयुर्वेद में दवाइयाँ बनाने में इसका यूज होता है। तो सतावर की खेती की पूरी जानकारी लेंगे कि नर्सरी कैसे तैयार की जाती है, प्लांटेशन कब किया जाता है, इसमें डिजीज कौन कौन सी आती है और कितने दिनों बाद हार्वेस्टिंग होती है और इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है और प्रॉफिट कितना है। पूरी जानकारी लेंगे सतावर खेती की। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार कृष्ण जी। नमस्कार जी। आपका यहाँ पे मेरे गांव में आने पे हार्दिक स्वागत है। वह आपके जो जितने भी व्यूअर हैं उनको भी हाथ जोड़ के मेरी राम राम है। कृष्ण जी, एक बार ये बताइए, आप सतावर की खेती कब से कर रहे हैं? सतावर की यदि मैं A to Z जो मेरे को नॉलेज है वो देना चाहूंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा जरूर कोई बात होगा। नहीं है, इंफॉर्मेटिव वीडियो बनेगा। लेकिन वीडियो बहुत जी। इंफॉर्मेटिव होगा। जी। और जो सतावर है ये बहुत बेहतर जिसको कह सकते हैं ना औषधि है। इसके औषधीय गुणों का मैं मात्र 5% ही मेरे को जानकारी है, लेकिन वो 5% भी बहुत बेहतर है। बाकी तो बहुत बड़ी औषधि है। औषधि जिसको कह सकते हैं ना, औषधियों के रानी कह सकते हो, उसको राजा कह सकते हो, जो भी आप उचित समझो। और इसकी खेती बड़ी ही आसान है। मैंने तो इसको और भी आसान तरीके में डाल लिया है, क्योंकि यदि हम बैड विधि से करके या उस पे खूड पे लगा के इसको करते तो ये 1.5 साल की खेती है और 1.5 साल में 6 बार नड़ाव होता है इसका। मतलब तो खरपतवार हटाने के लिए आप खरपतवार 6 के बार। लिए जी। तो हमने इसके ऊपर ये मल्चिंग लगा दी, प्लास्टिक मल्च। जी। तो प्लास्टिक मल्च होने से साइड में हम इसमें कसिए से भी नड़ाव कर सकते हैं, स्प्रे से भी खत्म कर सकते हैं इस अड़ंगे को, खरपतवार को। और इसमें थोड़ी जगह है जिसमें हम मैनुअल हाथ से और बहुत ही शॉर्ट टाइम में इसका नड़ाव वगैरह कर देते हैं। तो मैं आपको शुरुआत से बताना चाहूंगा कि इसकी 2 वैरायटीज होती हैं। जी। एक है सफेद सतावर, एक पीली सतावर। सफेद सतावर भारतीय सतावर कहलाती है और जो पीली सतावर है वो नेपाली सतावर कहलाती है। गुणों में थोड़ा बहुत फर्क है। पीली सतावर को ज्यादा बेहतर मानते हैं, लेकिन मैं पिछले 6-7 साल से ये भारतीय जो सफेद सतावर है इसी की खेती कर रहा हूँ। का बीज आपको मई में या जून में क्यारी में लगाना है, उसकी पौध तैयार करनी है, अगस्त सितंबर में उसको खेत में ट्रांसप्लांट करना है। जी, प्लांटेशन जो है वो अगस्त सितंबर में खेत की बढ़िया तैयारी करके अच्छी मात्रा में इसमें देसी खाद डाल के यदि हम करते हैं तो ये ऑर्गेनिक सतावर हो जाती है। इसमें किसी तरह का कोई खाद या कोई दवाई वगैरह की कोई जरूरत नहीं होती। मतलब सिर्फ और सिर्फ गोबर की खाद डालनी है। हाँ, सिर्फ गोबर की खाद डालने से, अच्छी गली सड़ी हुई अच्छी मात्रा में डालने से ये ऑर्गेनिक सतावर हो जाती है। और ऑर्गेनिक का जो मेडिसिनल वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होता है। जी। और लगभग मेरी ऑर्गेनिक सतावर होती है 1.5 साल में, ये लगभग अपने बिल्कुल तैयार हो जाती है। और 1.5 साल बाद में फिर आपके पास इसका बीज भी अवेलेबल हो जाएगा। अपने पौधों से ही आपको बीज मिल जाएगा। एक बार आपको खरीदना है बीज या पौध वगैरह, उसके बाद में आप दूसरों को भी देने लायक हो जाओ। और इसको मैं लाभ की खेती एक और अलग वे में भी करता हूँ कि मैं इसके ऊपर, मैंने जब ये पिछले साल लगाई तो मैंने इस पे इस साइड में और इस साइड में ये सुराख करके और इसमें जनवरी के लास्ट में मैंने इसमें भिंडी के बीज लगा दिए। अच्छा। जब ये सतावर की बेल थोड़ी छोटी थी और भिंडी के बीज लगाए हमने, तो हमने इसमें एक भिंडी की फसल ले ली। ठीक है। इसी सेटअप में कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किया गया। और भिंडी की भी हमारी ये समझो कि बहुत बेहतर क्वालिटी बनी भिंडी की, क्योंकि ऑर्गेनिक हो गई ऑर्गेनिक हो गई। भिंडी की खेती लेने के बाद में भिंडी को हमने उखाड़ के बाहर निकाल दिया और अब ये गेंदे लगा दिए इसमें। जी। जहाँ जहाँ हमें जगह खाली मिली ना, वहाँ उस जगह पे हमने गेंदे लगा। मतलब इंटरक्रॉपिंग भी चल रही है। तो इसमें गेंदा इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता या ये गेंदे को कोई डिस्टर्ब नहीं करती। तो हमने 2 फसल तो इसके साथ में ले ली। बिल्कुल। और तीसरा, आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी कि अब ये सतावर तैयार हो जाएगी हमारी फरवरी मार्च में। तो फरवरी मार्च में हम इस सतावर को निकाल लेंगे। और मेरा हो सकता है थोड़ा लंबा टाइम चल जाए, क्योंकि मैं ऑर्डर पे ही निकालता हूँ खेत से। जी। मतलब सतावर जब आपके पास ऑर्डर होते हैं तब आप निकालते हैं? मेरे पास तैयार हो मतलब जाती है। 1.5 साल बाद ये हार्वेस्टिंग पे आती है? 1.5 साल बाद हार्वेस्टिंग पे आती है। और उसके बाद में मैं 6 महीने और ले लेता हूँ लगभग इसको निकालने में और बेचने में। और मेरे यहाँ से 100 रुपए किलो जाती है। मतलब 100 रुपए किलो आप बेच रहे हैं? हाँ, 100 रुपए। तो 1.5 साल में आपने इंटरक्रॉपिंग में 2 फसल ले ली। एक तो आपने भिंडी ले ली। हाँ जी। उसके बाद फिर आपने ये गेंदा लगाया, तो गेंदा तैयार हो गया। मेन फसल होगी आपकी सतावर। हार्वेस्टिंग कब करोगे आप? इसकी फरवरी मार्च से शुरुआत हो जाएगी। फरवरी मार्च से। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो प्रयोग है वो सबसे बेहतर मेरे को एक चीज में लगा जी, कि जैसे अपनी गाय भैंस है, उसका थनैला की वजह से थन चला गया, लगभग एलोपैथी में उसका कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर। और वो तेथन ही कहलाएगी। हाँ। लेकिन जिस ब्यांत में थनैला से थन चला गया जी,
उसी ब्यात के ड्राई पीरियड में भैंस को 2 महीने पहले से जी और गाय को 1.5 महीने पहले से, भैंस को 15 से 20 किलो और गाय को 10 से 15 किलो सतावर यदि हम कच्ची सतावर खिला देते हैं जी तो एज इट इज ठंड वापस आया है। मेरा 3-4 पशुओं के ऊपर मेरा निजी अनुभव है, मैं बिना अनुभव के कोई बात नहीं बोलता। मतलब सतावर खिलाने से थनैला की जो समस्या है वो दूर हो थनैला जाती की है। आगे समस्याएं खत्म हो हाँ। जाएंगी, भविष्य में थनैला नहीं आएगा। और जो आया हुआ था तो उससे थन खराब था, तो ड्राई पीरियड में खिलाने से वो थन एज इट इज वापस आ गया। जी और यदि ब्याने के बाद में हम पशु को खिलाते हैं हम्म तो हमें, जो अपने घर में एक गाय है मेरे पास दुधारू, जी तो मैं अपनी गाय को सतावर खिलाता हूँ, मेरा पूरा परिवार सतावर खाता है, समझो एक प्रकार जी से, क्योंकि दूध में उसका अर्क आ बिल्कुल जाता आ है। लगभग जिस भी पशुपालक को मैंने सतावर दी है, हम्म यदि ड्राई पीरियड में देते हैं तो उसका आगे का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जी पशु का सेहत स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हम्म इम्यूनिटी पावर बढ़ती है इससे। हम्म हमने सतावर का हलवा बनाया हुआ है। जी जैसे हमने सतावर निकाली कद्दूकस में से कस के, और उसके बाद में उसका सतावर का हमने घी में रोस्ट करके और उसको मीठा डाल के उसमें सतावर का हलवा हो गया। जी और यदि हम सतावर को उसमें से कद्दूकस में से कस के और दूध में उबाल के बनाते हैं तो हम्म अपना सतावर पाक हो गया। जैसे हम्म गाजर का बनाते हैं तो गाजर जी पाक होता है, ऐसे सतावर सतावर पाक हो पाक गया। हो गया। ठीक है। जी और मेरे से कुछ एक वैद्य हैं जो च्यवनप्राश वगैरह बनाते हैं, उनमें यूज तो होती वो है। भी ले जाते हैं, जी वो इसका जूस निकाल के, हम्म सतावर का हम्म जूस निकाल के और उसमें च्यवनप्राश में मिलाते च्यवनप्राश हैं, में डालते जो कि हैं। बहुत जी गुणकारी होता है। जी और मैं कहता हूँ कि हर घर में लगाई जा सकती है। जी 10-20 पौधे अपने घर में लगा लो, बिल्कुल प्लाट में लगा लो, कहीं भी लगा लो। हम्म अपने पशुओं के लिए, अपने परिवार के लिए सतावर को यदि हम लगा लेते हैं, तो जैसे गाजर का समय सीजन आएगा अब जी आगे, तो गाजर के साथ इसका भी जूस निकाल के, और गाजर में जूस मिक्स हो जाएगा जी और उसको हम प्रयोग में ले सकते हैं, जो जी कि बहुत फायदेमंद है, कंज्यूम कर सकते हैं। कंज्यूम कर सकते जी हैं। तो ठीक है। आप ये बताइए इसमें सतावर में डिजीज कौन कौन से आते हैं आप लगा रहे हैं? मैंने अब तक सतावर लगाई है, इसमें किसी तरह का ऊपर कोई स्प्रे वगैरह करने की जरूरत नहीं है। जी इसमें एक जो सतावर की जो जड़ है, जी औषधि जिसकी बनती है, हम्म उसमें कैविटी जरूर लगती देखी है मैंने। तो हम्म उसको हम इसमें ड्रिप के द्वारा उसमें नीम ऑयल चला देते हैं, जी तो नीम ऑयल से वो डिजीज भी खत्म हो जाता है। जी और बहुत बेहतर क्वालिटी की सतावर हमारी। टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कितना हो जाता है 1 एकड़ में? देखो, जब मैंने शुरुआत में लगाई तो मेरे को 3.5 रुपए का एक पौधा मिला था, जी और इसके 1 एकड़ में लगभग 7-8 हजार पौधे लगेंगे, जिस हिसाब से मैंने ये लगा रखी है। जी मुश्किल से 7-8 हजार पौधे लगेंगे इसमें। हाँ 3.5 रुपए का, हाँ 3 रुपए का, 3.5 रुपए का पौधा जी मिलेगा, तो 18-20 हजार का अठारह इन्वेस्टमेंट बीस है। हजार का इन्वेस्टमेंट है उसके उसके बाद। अलावा हम्म आपको बताना चाहूंगा कि इसका 1 किलो बीज यदि हम मंगवाते हैं तो 1500 रुपए किलो आपको नेपाली सतावर का बीज दे देगा। मतलब और 1 किलो बीज की कीमत है 1500 रुपए। हाँ, तो और हमें यदि नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। भारतीय सतावर का मंगवाएंगे तो लगभग 1000 रुपए किलो दे 1000 रुपए देगा। किलो में आपको बीज मिल जाएगा। उसमें अपनी खुद घर पे नर्सरी तैयार कर लें जी और उसको लगा लें, 1 किले से लगभग 1 एकड़ की पूर्ति हो जाती है। जी तो कृष्ण जी जून में हमें नर्सरी तैयार करनी है सतावर की। हाँ जी। 1 एकड़ के लिए 1 किलो बीज हाँ, sufficient पर्याप्त रहेगा। पर्याप्त। उसके बाद मतलब सितंबर में हम प्लांटेशन कर सकते हैं हाँ जी। और प्लांटेशन में हमें बेड पे करना है। मैंने मल्च बेड पैड पे ड्रिप लगा के, जी डबल ड्रिप लगा रखी है जी इसमें, और उसके बाद में मल्चिंग लगा दी, जी तो ये समझो कि खरपतवार का नियंत्रण है तो। 70% तो जी झंझट खत्म हो गया। हो गया। अगर मान लो सीड लेके आते हैं तो 1000-1500 रुपए खर्च होंगे। हाँ जी। अगर मान लो पौध लेके आते हैं तो 18 से 20 हजार रुपए हाँ खर्च जी। होंगे। तो दूसरा ये बताइए अब इसमें जैसे हार्वेस्टिंग के बाद इसमें प्रॉफिट कितना है, क्या रेट ये मार्केट में चली जाती देखो, यदि इसको सुखाना है है? जी तो सुखाने की प्रक्रिया इसकी यही है कि इसको निकाल के जमीन से सन ड्राई और करना पड़ेगा। उबाल के, अच्छा उबाल के। छिलका उतार के और तब सुखाएंगे। जी तो नेपाली सतावर हमारे यहाँ पे आमतौर पे अभी जो बेस्ट क्वालिटी की सतावर है वो 1000 रुपए किलो है। और ये लगा लो कि नेपाली सतावर का 5 या 6 किलो में, गिल्ली सतावर में 1 किलो सूखी सतावर तैयार हो जाती, तो रेट तो वही आ गया, उससे ऊपर भले ही हो नीचे नहीं है भाई। उसकी लेबर कॉस्ट भी लगेगी, उबालने की, छिलका उतारने की, सुखाने की। तो यहाँ 6 किलो 600 रुपए की जा रही है, वहाँ पे 1000 रुपए की हो, तो लेबर कॉस्ट बात भी आ गई तो उसमें। वही पड़ेगी। बात वही आ गई। जी तो इसमें मान लो प्रोडक्शन कितना मिल जाता है 1 एकड़ से? प्रोडक्शन यदि हम ऑर्गेनिक करना चाहेंगे तो इसका 50 से 60 क्विंटल प्रति एकड़ का प्रोडक्शन मेरे यहाँ पे हुआ है। 50 से 60 क्विंटल मतलब 1 एकड़ से गिल्ली आपको गिल्ली प्रोडक्ट। सतावर, गिल्ली सतावर क्या रेट जा रही है, 100 रुपए किलो? गिल्ली सतावर 100 रुपए किलो। गिल्ली सतावर 100 रुपए किलो जा रही है। तो अगर हम मान लो ये आपका हो गया 50 क्विंटल अगर एवरेज रखें तो 5 लाख रुपए की आपको
एक income। एकड़ से इनकम हो रही है। 5 लाख का मैं कह सकता हूँ कि 5 लाख का शुद्ध मुनाफा है। जी क्यों? जो हमने खर्चा लगाया ना, जी वो जो 2 इंटरक्रॉपिंग वाली जो फसलें ली ना, वो निकल वो उन्हें निकाल आराम दिया। से निकल जी जाएगा खर्चा। जो खर्चा मान लो लगा 1.5 है। साल का हमारा हाँ, जो भी नड़ाव वगैरह का जो भी है, पानी का जी है, वो सारा खर्चा, देसी खाद वगैरह डाला था, वो सारा खर्चा हम भिंडी और इससे गेंदे से निकाल लेंगे। मतलब ये तो प्योर प्रॉफिट है, 5 लाख प्योर रुपए। प्रॉफिट। तो किसान भाइयों, जैसा कृष्ण जी ने बताया सतावर की खेती के बारे में कि आप कैसे सतावर की खेती कर सकते हैं और मात्र 1 एकड़ से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट ले सकते हैं। कृष्ण जी सतावर का सीड भी अवेलेबल करा देंगे। वीडियो में कृष्ण जी का नंबर और एड्रेस दिया गया है। जिस भी किसान भाई को सतावर का सीड चाहिए वो कृष्ण जी से संपर्क कर सकता है। नमस्कार, जय हिंद।